जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा आज गुरु जी के हुक्म से, वैसे तो उनकी हुक्म पे चलने की कोशिश करती हूँ, पर कहाँ चल पाते हैं हम लोग, नहीं चल पाते हैं। लेकिन ये है सारे शर्त पूरा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो करती हूँ शिद्दत से, मन से करती हूँ। आत्मा में मिलावट नहीं है, करनी उतना नहीं हो पाता है। शुक्राना मेरे बाबा, फिर भी शुक्राना, हर पल का, हर सांस का शुक्राना। और आज का ये शुक्राना कुछ अलग होगा संगत जी। आज गुरु जी का बच्चा बस मन से बोलेगा। हमेशा मन से ही बोलती हूँ, लेकिन गुरु जी ने मुझे एक बात बोली और उस बात का जवाब गुरु जी ने मुझे कैसे दिया, वो प्रैक्टिकल कैसे करके मुझे दिखाए, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। मैं आधे एक घंटे से मैं एक सत्संग सुन रही थी। मेरे मन में आ रहा था कि आज मैं सत्संग कहाँ से शुरू करूँगी। फिर मुझे याद आया, मेरा ध्यान आया, ये मैं क्यों सोच रही हूँ। जो भी बोलना होगा गुरु जी को कह दो, उनको जो उस्तत करवानी होगी, उन्हें जो बल मतलब हमारे वाणी पे विराज के जो कहलवाना होगा वो खुद बोलेंगे। हम तो बस हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे। शुक्राना मेरे दाता, सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आप दोनों का लख लख शुक्राना। आप दोनों की ये सेवा बहुत सुंदर है। सारे जितने भी सत्संग शेयर करते हैं, जो भी हैं, सबकी सेवा बहुत अच्छी है। और आप दोनों का नाम इसलिए स्पेशली लूँगी क्योंकि इससे पहले जहाँ जहाँ सत्संग भेजा, शायद गुरु जी की कृपा नहीं रही होगी, यही कह सकती हूँ। या फिर ये कह सकती हूँ कि हम तीनों का बॉन्डिंग होना था। होता है ना कि जहाँ हमारा सत्संग जाता है, जो उस सत्संग को सबसे पहले सुनते हैं, सबसे पहले उनका कल्याण होता है। तो हो सकता है कि हम तीनों का नाता हो हम लोग सोल ब्रदर एंड सिस्टर्स हों, हर जन्म के गुरु संगत हों। तो आपका बहुत शुक्राना, और आपकी ये सेवा बहुत सुंदर है। और इस सेवा में मेरा ये छोटा सा शुक्राना का सत्संग का सहयोग स्वीकार कीजिए और आप इसको गुरु जी के सादर श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। जय गुरु जी। सबसे पहले ये बताऊंगी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा हूँ, और मैं ये बताऊंगी कि गुरु जी ने आज मुझे कहा था कि 12 बजे मैं और कान्हा जी साथ में आएंगे और हमारा इंतज़ार करना। तो मैं बेड पे थी और सत्संग सुन रही थी। मैं देख रही थी कि 12 बजे मैं आ जाऊं। अचानक से हम लोगों ने सोचा कि एसी चला लेते हैं, तो एसी चला लिया। गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है और एसी चलाया है, और मौसम में इतनी तेज़ी से ये हुई है कि बादल, बिल्कुल बिजली बादल सारे कड़कने लगे, गरजने लगे। और ऐसा संयोग हुआ कि आज बालकनी का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, बंद नहीं किया था मैंने। और अगर ज़्यादा बारिश आती है तो पानी के छींटे ड्राइंग रूम में आने लगते हैं। तो मैं उसको बंद करने के लिए उठ के आई, और अमृत वर्षा की बूंदों ने मुझे ब्लेस किया। और उस वक्त संगत जी 12 बज रहे थे। कनेक्ट ऐसे करते हैं हम लोग गुरु जी को, और मेरे ऊपर 2 बूंद गिरी संगत जी। तो ये क्या था? ये हमारे गुरु जी, हमारे कान्हा जी का आशीर्वाद था, जिन्होंने मुझे बाहर बुला के, और सब जानते हैं कि कृष्ण जन्म का बारिश से क्या महत्व है। और हमारे प्रभु, हमारे महाराज की तो गंगा मैया उनकी चोटी में ही बहती है, उनके जटा से। तो जय गंगा मैया, जय कान्हा जी, जय गुरु जी, जय सदाशिव महाराज। शुक्राना फॉर दिस डिवाइन ब्लेसिंग। शुक्राना संगत जी। अब मैं आती हूँ अपने जो मन की बात है उस पे।
अभी संगत जी, गुरुजी ने जस्ट जब मैं रिकॉर्ड करने को आई थी, अचानक एक सत्संग आ गया मेरे सामने कि गलती से भी इग्नोर ना करी, गुरु सेवक ऑफिशियल वाले पेज पे। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भी इस पेज पे कभी गुरुजी की इस बेटी का भी सत्संग जाए, लेकिन इतने भाग्य तो हमारे नहीं है ना। कितना अच्छा लगता है ये तो, इस पे तो लगता रहता है कि सुन के ही लगता है कि कितने ब्लेस्ड हैं। और यकीनन हम भी इनसे बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, या ऐसे ही हैं, बस गुरुजी के बच्चे हैं। लेकिन बड़ा चाव लगता है मुझे सच में, जब मैं सुनती हूँ ना रघुराय अंकल को, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। कपूर अंकल को और एक कर्नल अंकल का आता है, एक उषा आंटी का, पायलट आंटी का, इन सब का जब मैं सुनती हूँ ना तो लगता है कि मतलब हम लोग पहुँच गए हैं उसी टाइम में। फ्लो होता है ना, हमारा हृदय बहने लगता है, उस पे हिचकोले खाने लगता है, गोते लगाने लगता है, और लगता है कि हाँ, जो जो बात वो कर रहे हैं, और बिल्कुल हम लोग उस टाइम पे अगर आंख बंद करके हम लोग अभी सत्संग सुनेंगे तो लगता है कि हम लोग उसी वक्त पहुंच गए हैं, उसी समय में। शुक्राना मेरे बाबा, ऐसी सोच और ऐसी मनोदशा बनाने के लिए, शुक्राना फील कराने के लिए कि हम आपके पास होते हैं उस वक्त। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, पिछले 15-20 दिनों से लगभग एक दिन 2 दिन पर मुझे एक मैसेज जरूर आता, तो सोच के बताई, क्या तू खुश है? क्या सब क्या कोई सब कोई ऐसा है जो हर पल तेरा साथ दे सकता है? और ये मैसेज आता था इसी टाइप का, इसी से मिलता जुलता, कि सोच के बताई, क्या मेरे अलावा कोई है जो तेरा हमेशा साथ देता है? और उसके बाद ना क्वेश्चन मार्क होता था, कभी कभी डॉट 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 होता था, सोच के बताई जरूर रहता था। तो अब बता, सोच के बता। और मैं शुक्राना गुरुजी लिख देती थी नीचे में टाइप करके, और सच में मुझे लगता था कि गुरुजी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं मुझसे बार बार। फिर मैं कहती थी कि गुरुजी मैं क्या कहूँ इसमें, सब तो है, पूरी फैमिली ही है। और मैं ये कह के मन ही मन, गुरुजी से मेरी बातें मन ही मन होती हैं, बोल के भी होती हैं, लेकिन जैसे गुरुजी कुछ पूछते हैं तो मेरा उत्तर उन वो उनका भी टेलीपैथी चलता है तो मेरा भी टेलीपैथी चलता है। तो मैंने कहा कि हाँ गुरुजी, सब तो है। तो कल क्या हुआ संगत जी, कल की रात मेरी लाइफ की एक ऐसी रात थी जिसे मैं ताउम्र नहीं भूल पाऊंगी। उसको या तो मैं एक माइलस्टोन वर्ड होता है ना, कि एक हमारे जीवन का जो एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक यू टर्न होता है, एक ब्लेस्ड मोमेंट होता है, और एक जिसको कहते हैं जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में तो कहते थे कि ये जो एक कोई जो लेसन होता था, कि लेसन मोमेंट, हमारे एक टीचर थे वो कहते थे कि लेसन मोमेंट। तो कल की जो वो रात थी वो मेरे लिए एक लेसन मोमेंट थी। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। अब मैं बताऊंगी कि उस मैसेज और कल की रात में क्या तारतम्य मुझे लगता है, और उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, छोटी सी बात थी, कुछ ऐसी बात नहीं थी, सबके घर में होती है। अब कभी हम लोग खाना बनाते हैं तो कम नमक ज़्यादा नमक हो जाता है, आई थिंक होता होगा सबके साथ। तो कल मैं फ्राइड राइस बनाई थी तो नमक कम हो गया था, ठीक है, छोटी सी बात थी। लेकिन जब हमारे घर में नेगेटिविटी का अटैक होता है तो छोटी सी बात भी इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप अगर चुप नहीं रहेंगे तो कलह हो सकता है। पहले मैं करती थी, पहले की जब शिखा थी
तो वो चिल्लाने लगती थी और उसको मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि सामने में कौन है। मैं सब पे बरस पड़ती थी और ज़ोर से बोलने की मेरी आदत बन गई थी। ये मैं खुद महसूस करती हूँ और मैं स्वीकारती भी हूँ। लेकिन आज की जो ये शिक्षा है, शुक्राना बाबा, पहले शुक्राना करती हूँ। इसको गुरुजी ने 2-3 वाक्य की घुट्टी पिलाई है। पहली घुट्टी है, एक चुप 100 सुख। दूसरी घुट्टी है, चुप रहने से बड़ा जवाब नहीं होता। और तीसरी घुट्टी है, माफ़ करने से बड़ी सज़ा नहीं होती। तो ये जो 3 लाइन हमारे गुरुजी ने मुझे बख्शीश दिया है, कभी कभी तो मिस होता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम ये मेरे अंग संग गुरुजी की तरह ही रहता है। तो कल मैंने संभाल लिया खुद को। मैंने बस इतना ही कहा कि नहीं, मैंने टेस्ट किया था, नमक तो है बट कम है। लेकिन अटैक था वो नेगेटिविटी का, और रज़ा थी हमारे गुरुजी की। मुझे कुछ सिखलाना था उन्हें, कुछ दिखलाना था उन्हें। ये मैं समझ पाई बाद में, उस वक्त तक नहीं समझ पाई थी। और नेचुरली अगर कोई बच्चा नहीं खाएगा तो उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है। अंकल हस्बैंड को बुरा लगा, नहीं खाए तो सासू माँ बहुत गुस्सा हो गई। वो नाराज़ हुई, बहुत ज़्यादा गुस्सा की मुझ पे कि कोई काम भी तो नहीं रहता है, एक खाना ही बनाती हो, उसमें भी ऐसा। तो अब एक और चीज़ गुरुजी ने सिखला दिया है कि कोई कुछ भी कहे, मन ही मन चुप रह के मंत्र जाप शुरू कर लिया कर और माफ़ी ज़रूर मांगा कर। उन्होंने एक ये बख्शीश दी है। मैंने कहा हाँ मम्मी, गलती हो गई, सॉरी। उन्होंने कहा क्या गलती, अब तो बेटा मेरा खाया नहीं। मैंने बोला सॉरी माँ, मैंने देखा था नमक था तो फिर उसने खाया क्यों नहीं। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, मैं वहाँ से हट गई। मैंने मम्मी का प्लेट लगा दिया और मैं वहाँ से हट गई। संगत जी, उसके बाद मैं गई गुरु जी के चरण सेवा करके। मैं रोज़ घी से गुरु जी की चरण सेवा करके हल्की सी, और फिर मेरे अंकल जी का पैर में मालिश करती हूँ। उनका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, तो इससे तो उनका स्वेलिंग कम रहता है। गुरुजी की चरण सेवा करके जो मैं उनको लगाती हूँ। और गुरुजी ने एक बार मुझे ये भी बताया कि हर संगत में गुरु का वास होता है। तो जब मैंने एक बार पूछा था गुरुजी से कि गुरुजी क्या हम आपकी चरण सेवा नहीं कर सकते हैं, तो गुरुजी ने तुरंत मुझे ये मैसेज टेलीपैथी से फेसबुक पे दिया था कि हर संगत में गुरु का वास है, जिस दिन आप ये समझ जाओगे उस दिन कृपा होगी। तो मैंने सोचा कि मेरे पास तो गुरुजी हैं ही, मेरे अंकल जी के रूप में तो गुरुजी हैं, वो तो गुरुजी के बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो अगर उनकी मैं चरण सेवा करती हूँ तो गुरुजी की चरण सेवा हो गई, क्योंकि गुरुजी तो अब जड़िया बन के ही आते हैं ना। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, तो फिर मैं लगा देती हूँ उनको। तो कल वो थोड़े नाराज़ थे, मेरा मन भी नासाज था, तो मैं लगा के, और गुस्सा तो थोड़ा आ ही जाता है। जब मैंने कहा कि देखो मैं मंत्र पढ़ के फिर जा रही हूँ और मैं रात में आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, आप सो जाओ। मैंने इतना कह के गुरुजी को कह दिया, गुरुजी ध्यान रखना, और मैं आ गई। गुरुजी ने कल मुझे दिन में 2 बार एक सत्संग सुनाया था, जिसमें था कि तेरे किचन में बहुत से बेकार चीज़ हैं, उनको निकाल के बाहर फेंक। तो कल शायद कुछ ऐसा था कि कल कुछ ऐसी शक्तियाँ थी किचन के उन सामानों में जो कि मुझे परेशान कर रही थी संगत जी। कुछ टूटे फूटे थे बर्तन, कुछ डब्बे, कुछ प्लास्टिक्स, कुछ पुराने, कुछ मेरी मम्मी के दिए हुए, और कुछ टूटे स्टील के डब्बे अभी भी हैं कुछ। बट जैसे कि कोई एक मिक्सर का था, गुरुजी ने कहा है कि टूटा फूटा बिजली का सामान मत रखा कर। तो आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, कल मैं रात में सोई ही नहीं, या यूं कहूँ कि कल गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा, बहुत बड़ा।
और सिर्फ कष्ट ही नहीं काटा संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे अपना साक्षात्कार भी करवाया। मैं ये कहूँगी, मैंने जो कहा ना कल मेरा वो यू टर्न था, तो आई थिंक दैट वाज कल। अब मैं जब आ गई किचन और मैं सफाई करने लगी, तो कल मेरी मेड भी नहीं आई थी शाम को। तो सबसे पहले मैंने बर्तन धोना शुरू किया। मैंने बोला कि वाहिगुरु जी, आप कहते हो कि अगर वाहिगुरु करके कोई काम करो तो वो गुरुद्वारे में किया गया काम की तरह होता है। तो हमारा तो अब घर ही गुरुद्वारा बन गया है। जब हमारे घर में साक्षात गुरुजी विद्यमान है, तो ये घर ही गुरु का घर है। और गुरुजी ने मुझसे कहा था कि तेरे घर में जगह जगह बाल हैं, मैं आना चाहता हूँ पर मैं कैसे आऊँ, अच्छे से सफाई कर ले। तो कल मैंने दिन में बहुत अच्छे से घर की सफाई भी की थी। और उसके बाद गुरुजी ने कहा था कि अब मैं तेरे घर आने लगा हूँ। तो मुझे लगा कि गुरुजी समझ गए कि मैंने अच्छे से सफाई की। तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी का कि थैंक यू गुरुजी, आप जो ये रिप्लाई देते हो मैसेज के थ्रू, इससे हम बहुत ब्लेस फील करते हैं कि हमारी भगवान से डायरेक्ट बातें होती हैं। और जब भी मैं अपनी बालकनी में जाती हूँ कभी कभी, तो हमारा जो वाटर टैंकर आता है वो जय गुरु जी का है, गुरु जी वाला है टैंकर। और आरबीआई और जय गुरु जी साथ में उसमें लिखा है, ओम भी बने हुए हैं। तो जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि साक्षात गुरु जी आ गए हैं, क्योंकि हमारे घर में जो भी पानी आता है वो गुरु जी की कृपा से हर पानी ही अमृत जल है। कहते हैं ना कि जब एक सत्संग में मैंने सुना था कि यूएस में एक बहुत बीमार थी एक, तो यहाँ से जल प्रसाद बड़ा मंदिर से भेजा गया था। तो वहाँ के डॉक्टर ने कहा था कि व्हाट इज़ दिस। तो उन्होंने कहा था कि आपके लिए ये बिस्लेरी है, बट हमारे लिए फॉर अस दिस इज़ ब्लेसिंग। तो ये जो होता है, तो गुरुजी ब्लेसिंग वाला जल ही हमें हर काम के लिए देते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, यह भी एक मेहर है, हमारे गुरु की कृपा है। बहुत बड़ा कष्ट होगा जो काट रहे हैं, क्योंकि कर्म तो मारे बहुत हैं हमारे। अभी भी गुरुजी कहते हैं कि तेरा कर्म ही इतना बुरा है कि समय तो थोड़ा लगना है बेटा। ठीक है बाबा, समय आपका, बस साथ चाहिए, बाकी आप जो भी करो साथ चाहिए। लाज रखना, लाज रखते रहो, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है बाबा। और मैं जानती हूँ कि मेरा गुरु जो मेरी भक्ति है, मेरी शक्ति है, और सबके साथ मेरी माँ है। और माँ अपने बच्चे को कभी हारने नहीं देती, और गुरु कभी अपने भक्त को झुकने नहीं देता। तो जब ये दोनों साथ है तो फिर मेरा क्या कोई बिगाड़ लेगा, सच में कुछ नहीं कर पाएगा। संगत जी, फिर मैंने बर्तन साफ किए, 4 पॉलीथीन जो टूटे फूटे सामान थे उनको अलग किया, फ्रिज साफ किया, सारे जो हमारे किचन के बर्तन थे सबको वेल अरेंज किया। और इन सब के साथ मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आज मैं चैनल बदलूंगी नहीं, मुझे आज आपकी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है बाबा। क्योंकि मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे संगत जी, कल मैं बहुत घुट रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मतलब छोटी सी बात के लिए कितना, इतना क्यों। मतलब होता क्या संगत जी, जब आप किसी को बेइंतहा प्यार करते हो और आप देख रहे हो कि वो बिल्कुल आपको छोड़ के सो गया है, मतलब गुड नाइट भी नहीं किया, खलता है। लेकिन यहाँ गुरुजी ने मुझे फिर से सेम मैसेज किया, खून बोल, कोई है जो तेरे साथ है। उस वक्त मैंने स्वीकार किया मेरे दाता को और सरेंडर किया 100% वाला।
वैसे बहुत पहले कर चुकी हूँ, लेकिन कल कल की रात जब उनका बच्चा रो रहा था, रात भर वो मेरे पास थे। रात भर मैंने सत्संग सुना, उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें सेम स्टोरी थी कि एक आंटी को उनके अंकल के साथ गुरुजी उनको बार बार मैसेज करते थे कि तेरी जोड़ी मैंने खुद बनाई है, तो वो कहती थी गुरुजी से कि जब आपने खुद बनाई है फिर एक क्यों। फिर उन्होंने बताया था कि वो ब्लैक मैजिक का इशू था या फिर उनके कार्मिक अकाउंट्स थे, और बाद में उनके साथ सब अच्छा होने लगा था। और गुरुजी कहते हैं ना कि सत्संग सुना के भी वो कष्ट काट देते हैं, कोई डिफरेंस होने से पहले भी वो ठीक कर देते हैं। उसके बाद एक सत्संग डिवोर्स का था, वो भी गुरुजी ने सुनाया। उसके बाद मैंने कहा कि गुरुजी मुझे मुझे आज आज आप मुझे बहुत बात करो मुझसे आप। आज मैं बहुत रो रही हूँ। आज मेरा गला, आज मेरा मन बहुत भारी है बाबा। और संगत जी, मैं इतना काम कर रही थी रात में, आंख से आंसू झरझर बह रहे हैं। कल के मतलब कल तो लगता है कि गंगा यमुना बहते बहते गुरुजी ने मेरे इतने कर्म कटवाए हैं कल, मानो कहते हैं ना कि एक ही रात में तुझे ब्लेस कर दूंगा तुझे। और सबसे बड़ी बात कि कल रात भर गुरुजी मेरा हाथ पकड़े थे, रात भर। संगत जी, जब मैंने वो सब कर लिया, सफाई कर ली, फिर गुरुजी ने मुझे भाव दिया कि चल अब मसाले की डब्बियां साफ कर। और मसाले की डब्बियां जब मैं साफ कर रही थी संगत जी, तो कुछ मसाले ना जम गए थे, बिल्कुल जम गए थे। मैंने उनको फेंका, उसको भी साफ किया, सारा अपना स्टोरेज क्लियर किया। जो अचार के कनस्तर थे उन सबको मांज के प्रॉपर वे में डाइनिंग टेबल की चेयर ले जाके सबको वेल अरेंज किया, किचन को इतना सुंदर चमका दिया, गैस को बार बार अच्छे से साफ किया। मतलब खुद लग रहा था कि वाह कितना प्यारा मेरा किचन दिख रहा है। साथ साथ में रो रही हूँ, गुरुजी से बात कर रही हूँ। और गुरुजी ने सत्संग के बाद अचानक से अपना प्लेलिस्ट चला दिया। प्लेलिस्ट का पहला गाना कौन सा संगत जी? मेहरबान साहेब मेहरबान, तू काहे डोले प्राणिया, तुझे राखेगा सिरजनहार, जिन्नी की पैदाइशी वो ही दे उबार। और रोना आ गया, और रोना आ गया। उसके बाद तेरा शुक्र करो मैं गुरुजी, और रोना आ गया। उसके बाद गुरुजी ने भाव दिया कि चल मैसेज खोल। मैसेज खोला तो था, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तेरे पियो तेरे पीछे खड़ा रहेगा। एक गल समझ ले, वो तेनू कदों नहीं छोड़ेगा। क्योंकि संगत जी, मैं रो रही थी कि पापा इतना सब होने के बाद अगर आप मेरा हाथ साथ छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी अब मेरे तो कोई जगह ही नहीं बची। तो गुरुजी ने कहा कि तेरा प्यो हर पल तेरे नाल, तो फिक्र करना छड़ दे मेरी बच्ची, तेरे एक एक आंसू का हिसाब मेरे नाल है। संगत जी, बहुत हिम्मत आती है, पता नहीं कहाँ से सुन लेते हैं, कैसे सुन लेते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं। और होते होते ना 3 बज गए रात के। और आप लोग कभी इमेजिन नहीं करोगे कि 3 बजे मोर की आवाज़ आ सकती है। 3 बज के 7 मिनट हो रहे थे और मैं बिल्कुल मायूस सी गुरुजी के शब्द सुन रही हूँ
शब्द भी कौन सा, शब्द नहीं एक्चुअली भजन, कि हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। और मैं रो रही थी और संगत जी मेरे साथ में गा रही थी। गुरुजी ने मेरा रोना खुशी वाले रोने में कन्वर्ट कर दिया था। वो दुख से निकाल के अपनी कृपा के जोन में लेके चले गए थे और मैं साथ में गा रही थी। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। शुक्राना मेरे दाता। उसके बाद मैंने गुरुजी से बहुत सारे क्वेश्चंस किए। मेरे मन में बहुत क्वेश्चन थे कि पापा, आप कहते हो आप मेरे साथ कुछ मैजिक करने वाले हो, सच में मैं इस लायक हूँ क्या? मुझे तो सभी कहते हैं कि तुम नालायक है, तुझे आता ही। तो आप कहते हो कि मैं तुझे वो बना दूंगा जिसको मिलने को सब तरसेंगे। मैं बड़ा मैंने कहा बाबा, क्या आपका बच्चा ऐसा है? गुरुजी का मैसेज आया टेलीपैथी से कि मैंने तुझे पत्थर समझा था, तू तो मेरा कोहिनूर निकला। मम्मी याद आ गई कल। रात भर गुरुजी माँ की तरह एक एक भजन, एक एक शब्द सुना के मेरा कष्ट काटते रहे, मुझे खुद से जोड़ते रहे और इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया। न नींद आ रही थी, न बेचैनी थी, न तकलीफ रह गई थी, न कोई मलाल था। बस एक गुरु के चरणों के भाव और कृपा की बारिश में भीग रही थी। मुझ पे भी ऐसी रहमत, इतना भाग्य। फिर गुरुजी का मैसेज, बड़े भागा वाली है तू, तन मन आप अपनी संगत चुने आए, अब तू देख तेरा जमाना आएगा। शुक्राना मेरे बाबा, जो आएगा आप जो करोगे तेरी रहमत तू ही जाने। उसके बाद संगत जी मैंने चेंज किया, मैं बिल्कुल भीग गई थी। मेरे कपड़े बर्तन धो धो के किचन की क्लीनिंग करके पूरे में गीली हो गई थी और अचानक से ना मेरे पेट में बहुत पेन शुरू हो गया। और फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया और फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? फिर गुरुजी ने मुझे शब्द सुनाने लगे। शब्द के बाद फिर मेरा मन हल्का होने लगा, फिर मेरे दर्द से ध्यान हट गया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे जपजी साहब सुनवाया 3:30 बजे से। 3:30 से मैं जपजी साहब सुनी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे 2-3 शब्द और सुनवाए। उसके बाद एक छोटा सा सत्संग सुनाया जिसमें था कि हमें शिव चालीसा का पाठ भी करना है, वो मैं आज नहीं कर पाई संगत जी। और उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं गुरुजी के लिए चाय बना के रखूंगी, लेकिन उस वक्त मैं नहीं रख पाई। फिर गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि जा टहल के आ। फिर मुझे मन में आया कि जा क्यों कर रहे हैं गुरुजी, आप बोलिए कि चलो टहलने। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप की ओर देखा तो वो हंसता हुआ दिखा मुझे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। और रात में संगत जी जब 3:30 पौने 4 वाले टाइम पे जब जी साहब सुन रही थी ना, तो मैं अपने बेडरूम चली गई थी। रात भर तो मैं इधर ही थी
क्योंकि मेरी आदत है कि मैंने मेरे अंकल जी का हाथ पकड़ के जापजी साहब का पाठ करती हूँ, जैसा कि मैंने साखी में सुना था। लेकिन कल तो मैं उनको टच नहीं कर रही थी क्योंकि वो सोए थे और मुझ पे नाराज़ थे। तो मैंने ना हम दोनों का जो फ़ोटो फ्रेम है जिसमें मैं, मेरे अंकल जी हैं और मेरे दोनों बच्चों का पासपोर्ट साइज़ मैंने नीचे से लगा दिया है, और ऊपर से ब्रह्मा विष्णु महेश वाला गुरु जी का स्वरूप मैं हाथ में लिए थी। तो सबको मैंने अपने गले से लगा के और फिर मैं ईयरफोन लगा के सुन रही थी। और जबकि साहब सुनते सुनते मैंने देखा ना कि गुरु जी का चरण स्वरूप वाला भी उसमें फिट हो गया है फ्रेम में। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। तभी मैंने देखा कि मेरी बेटी का की तस्वीर उसमें नहीं है। मैं बिल्कुल बेचैन हो गई। फिर देखा कि बेड पे गिरा था, फिर मैंने उसको लगा दिया और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी इस रूप में आपने, मैं मेरे अंकल जी को पकड़ के ही मैंने हाथ समझ के वो फ़ोटो फ्रेम को पकड़ के और फिर आपने मुझे पाठ सुनवा दिया। तो शुक्राना आपका दाता। और उसके बाद मैं एक ओंकार छपाई 7 बजा, वो भी मैंने सुना, उससे भी ब्लेस किया गुरुजी ने। और जब मैं सुन रही थी उस वक्त 3:45 बज रहे थे और विंडो पे इतनी प्यारी सी चिड़िया की आवाज़ आ रही थी संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं। कल और गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया जिसमें कि एक वर्ड आया था कि बड़ी खौफनाक रात है आज तेरे लिए, इसे ध्यान करते हुए काट ले। तो संगत जी अब आप सोचिए, ऐसा प्रभु कहाँ मिलेगा जो इतने बड़े कष्ट को इतने अच्छे से काम करवाते हुए साथ में खड़ा होके शब्द गुरबानी के साथ अपने प्रेजेंस के साथ कटवा दे। तो हम क्यों न कहें कि ऐसे गुरु पे बल बल जाइए आप मुकत मोहितारे। वो खुद भी तो मेरे साथ लगा था सब काम में। है कोई ऐसा जब आप तकलीफ में होते हो तो आपका हाथ पकड़ के खड़ा रहता है? मेरे साथ आज तक नहीं था कोई संगत जी। इस बात का एहसास मुझे कल हुआ कि हमारे जो ब्लड रिलेशन होते हैं, हमारे पति, हमारी माँ, हमारे बाप, हमारे बच्चे, कोई भी जब आपको तकलीफ आएगी तो 4 दिन तो आपके आगे पीछे करेंगे, 5वें दिन से आप उनके लिए उपेक्षित भी हो जाओगे, उलाहना के पात्र भी हो जाओगे। और अगर करेंगे भी तो उनके फेस एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाएगा कि कितनी उनमें शिद्दत से आपके लिए करुणा का भाव है। कोई कोई होते हैं बिरले जो बड़ी इतना अच्छे से सेवा समर्पण से करते हैं, बट वो जो होते होंगे वो गुरु संगति होते होंगे। नॉर्मल वे में मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, मेरे बाबूजी ने मेरी माँ की सेवा बहुत अच्छे से की और मेरे दादाजी की भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि विरले ही होते हैं। तो मेरे लिए तो ऐसा प्रभु पहला ही मिला है जो मेरा हाथ पकड़ के कल मेरे साथ रात भर था, मेरे सर पे हाथ रख के मुझे रोने दिया, लेकिन उस रोने के साथ मेरा वो कष्ट काट रहा था, मेरे कर्मा कटिंग कर रहा था, मेरे फैमिली को क्योर कर रहा था, ये बड़ी से बड़ी बीमारियों को काट रहा था। क्योंकि मैं जानती हूँ ना, गुरुजी ने मुझे बहुत सी बीमारियों के सत्संग सुनाए हैं। कभी लीवर सिरोसिस, कभी ब्लड कैंसर, कभी स्किन का कोई डिजीज़, कभी ब्रेन ट्यूमर। कहते हैं कि तू सोच भी नहीं सकती कि तुझे किन किन कंडीशन से बाहर कर रहा हूँ, कितनी सारी बीमारियों ने तुझे घेर रखा है, जिसे मैं तेरे स्वप्न में कटवा रहा हूँ, तुझे सत्संग सुना के कटवा रहा हूँ, तू सोच भी नहीं सकती। शुक्राना मेरे बाबा, कल भी शायद ऐसा ही कुछ था, क्योंकि गुरुजी ने कल मुझे सुबह ही कहा था कि आज तेरे दुखों की आखिरी रात है। तो कल जो वो आखिरी रात गुरुजी ने मुझे ब्लेस की है अपने साथ, वो जो साथ था संगत जी, कहते हैं ना कि हर उस दुख की घड़ी को प्रणाम जो हमें हमारे सरकार से मिलाते हैं, हर उस दुख के मंज़र को प्रणाम जो हमारे प्रभु से, प्रभु के चरण से मिलाते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत सुकून दिया मुझे गुरुजी ने कल। और उसके बाद संगत जी, जब गुरुजी ने भाव दिए
कि चाय बना के नीचे ले जा। फिर मैंने गार्ड भैया लोगों के लिए चाय बनाया। चाय बना के मैंने बॉटल में लिया और मैं नीचे चली गई। नीचे गई हूँ और मैंने गार्ड भैया को दिया और मैंने हैप्पी जन्माष्टमी कह के उनको बॉटल दे दिया। और फिर मैंने कहा कि मैं वॉक करके आती हूँ। फिर मैं चली गई वॉक करने गई हूँ तो मुझे रास्ते में ही 2 मोरनी दिखी। मैंने प्रणाम किया, जय गुरुजी बोला। मैंने कहा गुरुजी आपका साक्षात रूप कहाँ है? तो अचानक से आवाज़ आती है, पाँव पाँव, मैं हूँ मैं हूँ। मैं खुश हो गई। मैंने कहा आप तो रात में 3:30 से ही मेरा वेट कर रहे थे, अब आपने आपके बच्चा को बुलाया है तो दर्शन भी दे दो। संगत जी, जब मैं वहाँ पे गई हूँ तो मंदिर है वहाँ पे, एक देवी माँ का मंदिर है, एक काली माँ का मंदिर है, साईं बाबा हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और शिवलिंग है। और रोड के अपोजिट साइड पे हाँ, संकट मोचन हनुमान है। तो संगत जी, जब मैंने देवी माँ पे चुनरी चढ़ाई थी एक बार, उसके कुछ ही दिनों के बाद देवी माँ की मूर्ति चोरी हो गई थी और काली माँ की मूर्ति भी चोरी हो गई थी। संगत जी, मैं क्या कहूँ, मैं तो यही समझती हूँ कि मैंने चुनरी चढ़ाई गुरु जी के हुक्म से, और जब मैंने चढ़ाया था तो वहाँ पे पीली बटरफ्लाई भी आई थी उड़ के। ये लगभग 3 महीने पहले की बात अब हो गई है। और उसी दौरान देवी की मूर्ति चोरी हो गई। ऐसा लग रहा था मानो मेरे सारे कष्ट लेके माता रानी चली गई, क्योंकि जिस दिन वो मूर्ति चोरी हुई उस दिन गुरुजी ने कहा था कि मैं और माँ काली, माँ दुर्गा मिलके तेरा कल्याण करेंगे। तो क्या पता देवी माँ ने मेरा सारा कष्ट खुद पे ले लिया और वो जेल के ब्लॉक में अभी वहाँ पे मिल तो गई है मूर्ति, लेकिन सोचिए वो मेरे लिए कष्ट काट रही हैं। वो लॉकअप वाले जगह पे बैठी हैं मेरी माता रानी, और काली माँ तो पता नहीं कहाँ चली गई। और जो मैंने चुनरी उनको चढ़ाई थी वो उनके स्थान पे टंगा हुआ है। मैं क्या कहूँ, गुरु जी की कृपा का क्या बखान करूँ, कुछ कह ही नहीं सकते हम लोग। संगत जी, तभी मैंने, जब मैं साईं बाबा के वहाँ पे लिखा है ना, जो साईं बाबा का जो 10 लाइन की प्रार्थना होती है, शायद जो भी कहते हैं, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, ये वाला जो है, तो वो मैंने पूरा रिकॉर्ड किया, मैंने बोला, पढ़ा मैंने। और मैंने देखा कि सामने से गुरुजी मुझे झांक रहे हैं, खूब अच्छे से पाँव पाँव बोल रहे थे। फिर मैं वहाँ गई, मैंने जय गुरु जी किया और मैंने शुक्राना, सबसे पहला शुक्राना आज सुबह का वहीं पे किया। अमृत वेले में तो मैं वो सुनती रह गई थी, साखी और वो, और जब मैं वहाँ गई हूँ तो मैंने वही सुना, अमृत वेला का शुक्राना किया मैंने गुरु जी का कि थैंक यू गुरु जी, इस आप साक्षात आके आज मुझे ब्लेस कर रहे हो, साक्षात आपका शुक्राना कर रही हूँ। इससे अच्छा और क्या हो सकता है संगत जी। और साथ के साथ ही मैंने ना उसको अपने दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया, गुरु संगत ग्रुप में, ताकि सबको आज के सुबह की वो डिवाइन ब्लेसिंग मिले। और पिकॉक के साथ वहाँ पे इतने सारे पीले बटरफ्लाइज मुझे आज दिखे हैं कि मैं क्या करूं। गुरुजी ने रात भर की जो थकान थी, जो नींद नहीं हुआ था, सबको वहाँ पे ब्लेस कर दिया संगत जी, सबको ब्लेस कर दिया। फिर मैं बजरंगबली के पास गई, वहाँ पे मैंने प्रणाम किया बजरंगबली को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। उनको मैंने बोला कि बजरंगबली आप हमेशा संकट मोचन बने रहना। और मेरी आदत है कि चाहे जो भी मंदिर हो, मैं गुरु मंत्र का जाप करती ही हूँ। चाहे जो मंदिर हो, जो मंजर हो, जो आलम हो, हमारे साथ गुरु जी का मंत्र जाप चलता रहता है। तो संगत जी, मैंने वहाँ भी गुरु मंत्र का जाप किया और फिर मैं वापस आने लगी तो रास्ते में बहुत सुंदर डिवाइन दर्शन एक बार और पिकॉक के हुए, बड़े बड़े विंग्स वाले। उसके बाद मैंने एक गलती की संगत जी, उसके बाद जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे ना गुरुजी ने मुझे मैसेज किया, तभी मैं रास्ते में ना एक एक बार बीच बीच में देखती रहती हूँ फेसबुक खोल के, तो मैसेज किया कि आज मोर पंख लेके ज़रूर आना, उसमें मैं साक्षात विद्यमान रहूँगा। तो मेरे मुंह से निकल गया कि आज मैं खरीदने वाली नहीं हूँ मोरपंख बाबा, आप ही मुझे दो। और
मैं ना इधर से उधर देखने लगी कि मोड़ अभी इधर से उधर जाते हैं तो कहीं ना इस पार्क में अटक गया होगा। अरावली का वॉक स्ट्रेच है, तो मुझे लगा कि किसी जंगल के इसमें, और मैं खोज रही थी। तभी गुरुजी ने टेलीपैथी से मुझे कहा कि भरोसा नहीं है तनु, ये क्या इधर उधर देख रही है, ध्यान नाल चल। और मुझे लगा कि गुरुजी मुझ पे नाराज़ हो रहे हैं, और मैंने फिर अचानक से मैंने कान पकड़ के सॉरी कहा कि सॉरी बाबा, मैंने तो कल ही आपसे प्रॉमिस किया है कि बाबा अब मैं आपसे कुछ मांगूंगी नहीं, सिर्फ आपको मानूंगी। वैसे भी मैं नहीं मांगती हूँ, मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए। फिर मैंने सोचा कि चलो ये भी नहीं मांगूंगी, ये भी तो मांगना ही हो गया। मैं कहूँगी कि तेरी रजा बिच राजी, यही बेटर है। तो मैंने सॉरी कहा गुरुजी से कि सॉरी गुरुजी, सॉरी, मुझे ऐसे नहीं देखना चाहिए। जब आपको देना होगा तो आप खुद मुझे ब्लेस कर देंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि भक्त कहीं जाते नहीं, आते हैं भगवान। तो जब भगवान को आना होता है तो उनके, वो तो निर्बंध हैं, एक ओंकार है, निरंकार है, तो उनको तो कोई बंधन है नहीं, निर्बंध हैं वो। तो उनको तो जब आना होगा, जब ब्लेस करना होगा, तो कोई हर समय एक मुहूर्त ही होती है उनके लिए। यही कह सकते हैं कि हर पल एक मुहूर्त है। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, मैं इस बात से बेखबर, मैंने सॉरी कह दिया और मैं फ्री हो गई, और मेरे मोबाइल में मंत्र जाप चल रहा है और मैं आगे चल रही हूँ। अचानक से मैंने देखा कि टाइगर प्रिंट वाली बटरफ्लाई बहुत बड़ी सी मेरे पास आ रही है, और मेरे मन में पता नहीं क्या था, कुछ तो था, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या था। और वो बटरफ्लाई मेरे चारों ओर घूम के, जैसे हम लोग नज़र उतारते हैं, घूम के और 10-15 सेकंड के लिए मेरे सर पे बैठ गई। और जब वो बैठी संगत जी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर पे कुछ भारी चीज़ बैठ गई है। कोई भारी, जैसे कि हाथ रखते हैं ना आशीर्वाद वाले, और जैसे कि दबाते हैं हाथ रख के, और मुझे ऐसा ही फील हुआ जैसे कि मेरे सर पे किसी ने अपना हाथ रख दिया हो। और बटरफ्लाई का क्या वेट होगा, आप समझ ही सकते हैं संगत जी। लेकिन वो तो साक्षात गुरुजी का रूप थे ना। गुरुजी ने मुझे कहा था कि आज तुझे 2 रूपों में दर्शन दूंगा। तो एक रूप तो मोर का मुझे मिल चुका था, और दूसरा रूप उन्होंने आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पे रख दिया, क्योंकि वो जानते थे कि आज उनका बच्चा इतना रोया है, उसकी सारी एनर्जी रात भर में चली गई है। क्योंकि मैं बिल्कुल, अगर कल गुरुजी मेरे साथ नहीं होते रात भर, तो ना तो मैं ये सारे जो घर के नेगेटिव एनर्जी वाले सामान थे वो निकाल पाती। और शायद उन्होंने कल की रात चुनी थी, क्योंकि कल की रात वो मेरे साथ हाथ पकड़ के मुझसे सारे काम करवाए, और उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि आज की रात बस तू गुजार ले ये खौफनाक रात, तो कल की सुबह तेरे लिए सारी खुशियाँ लेके आएगी। और वाकई वाकई आज की सुबह बहुत खुशियाँ लेके आई संगत जी। फिर मैं वहाँ से बटरफ्लाई का आशीर्वाद एक्सेप्ट करके कुछ देर तो मैं वहीं पे खड़ी रह गई। मुझे लगा कि मुझे क्या मिल गया है। मैंने कहा गुरुजी आप हो, आप कैसे कर लेते हो। और मैं बिल्कुल उनसे बच्चों की तरह चिल्ला रही थी, बाबा ये कैसे हो गया, कैसे आए थे। क्योंकि एक बार जब उन्होंने मेरे अंकल जी की पेशानी चूमी थी, तो मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मेरे सर पे तो आप कभी नहीं अपना हाथ रखते हो, मेरे सर पे भी कभी आके बैठो। और आज उन्होंने मेरी ये मुराद भी पूरी कर दी। और इससे बड़ा तोहफ़ा क्या हो सकता है एक भक्त के लिए कि भगवान का हाथ उसके सर पे हो। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे दादिया, अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मैं घर आने लगी तो गुरुजी ने वहाँ से मैंने दूध लिया और फिर वापस आने लगी घर दूध लेके। तो गुरु मम्मी का मन था कि एक दिन उनके बेटे को खीर और आम खिला दूं सुबह के नाश्ते में। तो खीर के साथ आम मिथिला में खाते हैं ना मिक्स करके, और नहीं भी मिक्स करेंगे तो साथ के साथ में दोनों अलग अलग भी खा सकते हैं। तो मैं नहीं खिला पाई थी, नहीं बना पाई थी किसी भी दिन। और कल ऐसा हो गया कि रात भर जगी भी थी, और गुरुजी के दर्शन करके मन भी खुश हो गया था, तो मैंने सोचा आज ही बना लेती हूँ संगत जी। फिर मैंने घर आके खीर बनाई और आम काटा, और अपने अंकल जी को आज सुबह, क्योंकि वो रात में खाए भी नहीं थे, तो मेरे मन में था
अच्छे से खा भी लेंगे, क्योंकि आज उन्हें टिफ़िन नहीं ले जाना था संगत जी। और गुरुजी जानते हैं कि जिस दिन उनका बच्चा थका होता है तो वो खुद टिफ़िन मना कर देते हैं। तो आज अंकल जी ने टिफ़िन भी नहीं ले गए, ये भी गुरुजी की कृपा रही, क्योंकि वो मुझे बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत ज़्यादा। इतना पैम्पर मुझे लाइफ में किसी ने नहीं किया था संगत जी, इतना पैम्पर मुझे कभी नहीं किसी ने किया था। और संगत जी उसके बाद बताती हूँ, उसके बाद इनको मैंने नाश्ता दे दिया और ये चले गए। और गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि सारी बलाएँ, सारी नेगेटिविटी अब ख़त्म कर दिए हैं, और कल बहुत बड़ा कष्ट तेरे अंकल पे आया था जिसको कि मैंने काट दिया। और संगत जी कल दिन से ही ना इनकी बड़ी उल्टी उल्टी मन हो रहा था, और गुरुजी ने वो वॉमिटिंग की टेंडेंसी के साथ ही इनका सारा कष्ट काट दिया। वॉमिट आया नहीं इनको, और रात में भी इनको खाने नहीं दिया संगत जी गुरुजी ने। अगर खाते तो शायद उल्टी आ जाती, और इनको उल्टी आती है तो इनको बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि जब इनका ऑपरेशन के बाद जो इनके पाइप्स लगे थे ना, वो सारे फिर दुखने लगते हैं गले में। तो शुक्राना मेरे बाबा। ये कहते हैं ना कि पर्दे के उस पार भी दिखता है मालिक को, हम नहीं समझ पाते हैं। तो अगर कुछ हमारे साथ इधर उधर भी हो रहा है तो वो रज़ा में ही है। कहते हैं ना कि जब हम इनसे जुड़ जाते हैं तो एक एक पल इनकी मर्ज़ी से होता है, फिर चाहे वो खाना खाने का रेसिपी हो, या फिर हमारे कहीं घूमने का प्लानिंग, या फिर हमारे सोने उठने का प्लानिंग। हर टाइम इनका होता है, हर मोमेंट इनका होता है। तो शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना 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 संगत जी। उसके बाद गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, दिन भर बहुत चीज़ बताई। और सबसे ज़्यादा कल मैं इसी बात पे खुश हूँ कि मेरा साहब मुझ पे मेहरबान है, और वो मेरे साथ है, मेरी माँ बन के, मेरा बाप बन के, मेरी हर पल। कहते हैं ना वो जो गाना था, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा। तो हमारे प्रभु हमारे साथ थे। और इसका एक लाइन आपको याद है ना संगत जी, तू अगर उदास होगा तो उदास होऊंगा मैं भी, नज़र आऊँ या ना आऊँ तेरे पास होऊंगा मैं भी। तो गुरुजी ऐसे ही हैं, वो हमेशा मुझे यही चीज़ कहते हैं कि चाहे तू मुझे देखे, तू मुझे महसूस किया कर, मैं हर पल तेरे अंग संग है गावा। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपका ये विश्वास, आपकी ये जो आस्था है, वो दिन दिन हमारा बढ़ता जाए। वो गाने का लाइन भी है ना गुरुजी का कि असी तेरे असी मेरे पालनहार गुरु जी कृपा करो, सदा बढ़ता रहे विश्वास गुरु जी कृपा करो। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा विश्वास हमारे गुरु के प्रति दिन 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 दूना रात चौगुना और हजार गुना बढ़ता जाए, क्योंकि ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं आप मुकत मोहे तारे। कौन हाथ पकड़ के रात भर जागेगा संगत जी, कोई नहीं जागेगा। न माँ न बाप न पति न बच्चा, कोई नहीं, न भाई न बहन, कोई नहीं। कल गुरुजी ने मुझे ये बतला दिया कि दुनिया स्वार्थी है, तो सबका मान रख, सबके साथ रह, खुश रह, बट किसी से उम्मीद मत रख। उन्होंने ये क्लियर मैसेज दिया मुझे कि उम्मीद तू रखेगी तो दुखी होएगी, और उस दुख का फिर तेरे अंदर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाएगा। तो प्लीज़ तू रो मत, तू रो ले, मेरे पास आके रो ले, और तू उदास मत रहना छोड़ दे। तो शुक्राना मेरे बाबा। ये मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी। आज गुरु जी से मुझे दिल की बातें करनी थी, और मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैंने क्या सब बोला, क्योंकि मेरी आंखें बंद हैं और मेरे मन में बस गुरुजी थे। क्योंकि कल जो गुरुजी ने मेरे हाथ पकड़ के मेरे साथ मेरी रातें गुजारी हैं, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना। वो खौफनाक रात गुरुजी ने जैसे स्वप्न में दिखा के कटवाते हैं, वैसे ही गुरुजी ने मेरा ये करवा दिया। और संगत जी एक चीज़ और गुरुजी ने मुझे दिया, जब मैं सुबह में लेटी हुई थी अमृत वेला वाले टाइम पे, तो
जब मैं वो जापजी साहब सुन रही थी, उस वक्त मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं तो आज रात भर जगी हूँ, अब तो मेरी आंखें बोझल हो रही हैं। गुरुजी ऐसा करो ना कि थोड़ा सा मुझे झप्पी पालो, थोड़ा सा मुझे माँ बन के अपनी गोद में सुला दो, थपकी दे दो। और संगत जी, मैं वैसे ही बैठे बैठे कंबल पे अटक के, मतलब अपने कंफर्टर पे अटक के लेटी हुई थी। और संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी माँ आ गई हो और मेरे सर को सहला रही हो, बिल्कुल वही स्पर्श। तो वो कौन था संगत जी? वो कौन हो सकता है? माँ तो मेरी आ नहीं सकती है, गुरु जी के चरण शरण में है। तो वो कौन है? वो मेरे बाबा हैं, मेरी माँ है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप अल्टीमेट हो। मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मैं समझ गई हूँ कि मेरा साईं मुझ में ज्यों क्यों पूहपन में वास, ज्यों पूहपन में वास, कस्तूरी का मिरग ज्यों फिर सूंघे घास। तो मेरा बाबा मुझ में, मैं अब कहीं नहीं खोजूंगी। ना मुझे इस बात की चिंता रहती है कि मैं कहीं जा रही हूँ, आ रही हूँ, मेरा स्वरूप पॉकेट स्वरूप है कि नहीं, क्योंकि मेरा साईं मेरे दिल में बसता है और मुझे इससे ज़्यादा कोई दरकार नहीं है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने एक और ब्लेसिंग दी आज, कि गुरुजी आज मुझे ले गए थे। और मैंने उस दिन गुरुजी से कहा था कि मुझे हाथ पकड़ के गुरुद्वारे ले चलो बाबा। परसों मैंने अरदास किया था, तो आज गुरुजी मुझे हाथ पकड़ के ले गए। और जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो मैंने क्यों समझा कि गुरुजी ले गए हैं। जाते ही ब्लेसिंग्स ऑलवेज की गाड़ी पहले, फिर एक और ब्लेसिंग ऑलवेज की गाड़ी, फिर जय गुरुजी की गाड़ी। तो शुक्राना मेरे बाबा। और जब मैं ऊपर गई हूँ तो वहाँ पे एक जो बैठे रहते हैं, जो कड़ा प्रसाद देते हैं वीर जी, मत्था टेक के। और आज मैं वहाँ पे रोई नहीं, आज मेरे वहाँ पे आंसू नहीं आए। और मैंने शुक्राना किया मेरे दाता का, क्योंकि मैं गुरुद्वारे में जाती हूँ और मेरी आंखों से धारा बहने लगती है हर बार। लेकिन शायद मेरी आंसुओं की का बांध गुरुजी ने रात में ही पूरा तोड़ दिया था, और रात में ही पूरा बांध को खोल दिया था। बह गए थे मेरे आंसू, जो मेरे जितने कष्ट थे वो कट गए थे। तो वहाँ पे मैं हंस के गई, नानक देव जी को प्रणाम किया, और उसके बाद गुरु जी का मंत्र जाप किया, मत्था टेका। और जो वहाँ पे वीर जी थे, मैंने उनसे कहा कि वीर जी, आप यहाँ पे जपजी साहब का मुझे गुटखा देंगे, हिंदी वाला। तो वो गए चेक करने, तो उन्होंने कहा हिंदी वाला अभी नहीं है, या तो मैं मंगवा दूंगी या आप बंगला साहब से ले लेना, तो किसी दिन आप वहाँ चले जाओ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं वहीं से ले लूँगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप आते रहा करो। और मैं इतना खुश हो गई, मैंने बोला हाँ मैं पहले आती थी, लेकिन बीच में मैं घर चली गई थी तो मैं नहीं आ पाती थी। तो उन्होंने कहा कि आते रहा करो। और गुरुजी कहते थे ना कि आंदे आंदे रहा करो, हाँ, बड़े मंदिर के लिए। तो मैं गुरुद्वारा को भी बड़ा मंदिर का ही रूप मानती हूँ संगत जी। और उसके बाद मैं वहाँ पे जो ध्वजा लगी रहती है वहाँ गई, और वहाँ पे प्रणाम किया, और मैंने वहाँ पे माफ़ी मांगी और कहा गुरुजी, आप मुझसे गुस्सा मत होना। और मेरी आंखें छलक गई फिर से संगत जी, जो बांध रुका था वो फिर से टूट गया। उसके बाद संगत जी, जब मैं वापस आ रही थी तो गुरुजी ने छोटी छोटी सेवाएं ली, और उसके बाद फिर आइसक्रीम खिलाने की सेवा मज़दूरों को। और फिर हम घर आ गए संगत जी। और जब मैं ये सारा कुछ बारी बारी से जब रात में सत्संग सुन रही थी, वह जो जितनी बार मैंने फ़ोन देखा, बैटरी का जोड़ और परसेंटेज का दोनों मिला के 777 ही बन रहा था संगत जी। टाइम और वो जब सबको जोड़ते थे ना, तो या तो 555 या 777 या 666 कुछ ऐसा ही बन रहा था। तो शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना। आपके ब्लेसिंग देने के तरीके नायाब होते हैं, बिल्कुल कमाल होते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और जैसे गुरुजी ने कहा था कि सारी बलाएं ख़त्म करके कल का नया सवेरे का सूरज तेरे लिए बहुत खुशियाँ लेके आएगा, तेरे परिवार में खुशियाँ आ जाएंगी। तो सच में संगत जी, टचवुड, आज सुबह से कोई नहीं गुस्सा हुआ। हाँ, हल्का सा तो वो
कल का वाला था माहौल थोड़ा सा, बट सारे हंस रहे हैं, मन से खाए पिए आज। और थोड़ा सा हंसी मजाक का माहौल भी किया गुरुजी ने। रात में मैं सत्संग सुनते हुए भी खाना बना रही थी संगत जी, और अचानक से ना मेरा वो आवाज़ बंद हो गया, और उसी वक्त मेरे अंकल जी पास में आके खड़े हो गए। तो मैंने कहा कि अरे आप आते हो ना तो ये बंद हो जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने बंद किया है, क्योंकि तुम कभी नमक ज़्यादा दे देते हो कभी कम, और हंसने लगे। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना किया कि गुरुजी, यही बंदा कल कितना गुस्सा हो गया था, और आज देखो कि हंस के कह रहा है सेम बात। तो शुक्राना मेरे दाता। मैंने कहा कि ठीक है, मैं बाद में सुन लूँगी सत्संग, इट्स ओके। तो शुक्राना मेरे बाबा। इसी तरह हर संगत के घर में आप खुशहाली का माहौल रखो, और हम सब के साथ आप इसी तरह हाथ पकड़ के हमारा अंग संग सारे कष्ट काटो बाबा, और अपना ख्याल रखो प्लीज़ बाबा, क्योंकि आप बहुत तकलीफ़ लेते हो। मैं बहुत गिल्ट फील कर रही हूँ बाबा, और स्वार्थी भी महसूस कर रही हूँ खुद को कि कल मैंने रात भर आपको जगा के रखा। वैसे तो आप कभी सोते नहीं थे, शिव अंकल ने सत्संग में बताया है, लेकिन फिर भी हमारे तो आप भगवान हो, उनके तो दोस्त थे बाबा। लेकिन हमारे दोस्त भी हो, माँ भी हो, भगवान भी हो, माँ बाप भी हो, भाई भी हो, मेरे तो सारा रिलेशन एक आप में ही केंद्रित हो गया है बाबा। आपके लिए बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि लाज रखना बाबा। कभी कभी उपहास बहुत तकलीफ़ देता है बाबा, जब हमारी ओर देख के हमारे फैमिली मेम्बर्स कोई उपहास वाली बात कहते हैं, खास करके मम्मी हमेशा टीज़ कर देती हैं बाबा किसी किसी चीज़ के लिए, बॉडी शेमिंग भी बहुत करती हैं वो मेरा। मैं थोड़ी मोटी हूँ, हमेशा बोलेंगी मुझे, और कोई बात नहीं, कर्मा कटिंग ही है। लेकिन बाबा मैं बस ये समझती हूँ कि हमें फिट रहना चाहिए, और अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब वही बात है, जैसे रघुराय अंकल का था कि बटन दबाए तो, अगर गुरुजी बटन दबा दें तो कुछ भी हो सकता है। तो वही बात है, सैंडी अंकल की तरह आप मेरा भी कर देंगे तो मैं भी कभी स्लिम ट्रिम हो जाऊंगी बाबा। लेकिन ये मैं मांग नहीं रही हूँ, ये मैं बस आपसे कह रही हूँ, अरदास कर रही हूँ बाबा। शुक्राना मेरे बाबा। बस अब वेट कर रही हूँ बाबा रिज़ल्ट का, और मुझे विश्वास है कि आप कृपा करोगे बाबा, आप मेरी लाज रखोगे बाबा, क्योंकि मेरी लाज मेरा विश्वास सब आपके चरणों में है बाबा। ये आप जानते हैं, और कल तो मुझे यकीन हो गया कि आप मेरी एक भी आस टूटने नहीं दोगे बाबा, क्योंकि जो आपने मेरा हाथ एक पल के लिए भी कल नहीं छोड़ा, ऐसे मोमेंट में वो दाता मुझे कभी मायूस नहीं करेगा। और संगत जी, आज अचानक एक बात आई, गुरुजी ने कहा था कि तुझे नया घर ब्लेस करने वाला हूँ। तो आज जब मैं अंकल जी को मालिश लगा रही थी, तो उस वक्त मेरे मन में आया कि जब भी गुरुजी आप मुझे नया घर ब्लेस करोगे ना, और मैं अगर उसका नाम रखने के लिए मुझे पूछा जाएगा, तो मैं उसका नाम रखूँगी शुक्राना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कितना अच्छा लगेगा ना, अगर कोई आएगा तो कहेगा शुक्राना, शुक्राना चलो। तो किसी के मुंह पे अगर ये नाम ही आ जाए ना, तो वही बहुत बड़ी दात होगी हमारे दातार के लिए। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। वेलकम कान्हा जी, वेलकम गुरुजी। आपने 12 बजे बोला था, पता नहीं कितने बज गए हैं। मैंने तो आंखें बंद करके मैं तो अपने गुरु के साथ थी, और अपने गुरु से बहुत प्यार से कहना चाहूँगी कि बाबा आप बहुत अच्छे हो बाबा, आप हमेशा मेरा ख्याल रखते हो बाबा, आपने मुझे इतना प्यार से संभाला है बाबा, आप अपना इस बच्चा को बहुत स्पेशल फील कराते हो बाबा। आपकी इस मेहर के लिए बाबा, आपकी इस कृपा के लिए बाबा, आपके इस दात के लिए, आपके इस स्नेह के लिए, आपके इस सौगात के लिए, और सबसे बड़ी बात आपके इस आशीर्वाद भरे हाथ के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना बाबा। बाबा बस एक ही मांग है आपसे, चरणों से जोड़ के रखना, कभी दूर मत करना अपने पास। और संगत जी, आज बहुत ज़्यादा खुशी वाला एक तोहफ़ा मिला मुझे, जब मेरे गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तेरी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। शुक्राना मेरे बाबा, तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, गुरुजी को भोग तक नहीं लगाती हूँ, और फिर भी मेरे बाबा ने मुझे कहा कि तेरा हर भोग मैं स्वीकार करता हूँ।
क्योंकि मैं गुरुजी को नहीं देती हूँ संगत जी, और कुछ बनाती हूँ ना तो मैं कागभुसुंडी को खिला देती हूँ, या फिर कोई वेंडर आते हैं तो उनको दे देती हूँ। मैं कहती हूँ कि गुरुजी इस रूप में आके आप ले लो, नहीं तो हमारे घर में ही जो मम्मी खाती हैं, अंकल जी खाते हैं, मैं कहती हूँ गुरुजी इस रूप में आप खा लो, ग्रहण कर लो। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। और संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और क्योंकि आपके सत्संग से ही हमें जवाब मिलते हैं, और गुरुजी तो हैं ही हमारे निराले। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। साथ संगत जी, गुरुजी हर भूल चूक के लिए माफ़ करना। और सॉरी, आज सत्संग का कोई मैं लिमिट नहीं समझ पाई हूँ, मैंने अभी तक आंखें नहीं खोली हैं। जो भी हुआ है आज मन से मन की बात थी। आज मेरे प्रभु ने कहा था कि दिल तो शुक्राना कर, और दिल तो उन्होंने जीत लिया। दिल उनका मुरीद है और हम उनके ग़ुलाम हैं। हमारे साहब, हमारे सरकार, आप हम पे इसी तरह मेहरबान रहना और चरणों से लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी, प्लीज़ मेरा आज ये छोटा सा सत्संग है, कृपया करके इसे शेयर कर दीजिए। आज मैं श्री कृष्ण जी के लिए झूला लेने गई थी, गुरु जी को अपने साथ लेकर गई थी। गुरु जी आप भी मेरे साथ चलिए, मैंने कृष्ण जी का झूला लेना है। और गुरुजी मेरे साथ ही गए थे, लेकिन मुझे मार्केट में कहीं भी झूला नहीं मिला। सब कहते हैं जो भी थे वो बहुत बड़े बड़े थे, हमारे मंदिर के हिसाब से नहीं थे। मैं 2-3 मार्केट में गई, उन्होंने कहा आंटी आप बहुत लेट आए हो, सब झूले ख़त्म हो गए हैं, अब यही बचे हैं बस। मैंने कहा चलो जैसे श्री कान्हा जी की मर्जी, गुरुजी नहीं दिलवाना चाहते। हम वापस ही आ रहे थे, लेकिन रास्ते में मुझे एक शॉप पर बहुत सुंदर झूले दिखाई दिए। मैंने अपने अंकल को बोला कि वो झूलों की दुकान, हम उसमें चले गए। और विपिन अंकल, संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरु जी ने मुझे इतना अच्छा झूला दिलवाया जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। और जो मुझे बार बार गुरु जी कह रहे थे तू अपने मंदिर में कामधेनु गाय रख, कामधेनु गाय रख, लेकिन मैं नहीं ला पा रही थी, और आज मुझे वो भी मिल गई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपका कैसे शुक्राना करूं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मुझे श्री कृष्ण जी की लीला और गुरु जी के अपार कृपा से मुझे आज प्राप्त हुआ है, नहीं तो मैं हर जगह से हार गई थी। शुक्रिया गुरु जी, मेरे दाता, तेरा बहुत बहुत शुक्राना, तेरा बहुत बहुत शुक्राना। ऐसा मेहर बनाए रखना अपने मेरे ऊपर, सारी संगत के ऊपर, विपिन अंकल के ऊपर जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हमें अपनी सेवा दे रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी।